बांग्लादेश का टाइप 59 बीडी दुर्जय टैंक और चेक रिपब्लिक का T-72 M4 CZ, ये दोनों टैंक दोनों देशों में काफ़ी हैवी नंबर में आर्मी में इस्तेमाल होता है। जहाँ पे चेक रिपब्लिक T-72 को 3rd जनरेशन में कन्वर्ट किया है और बांग्लादेश टाइप 59 को 2.5 जनरेशन में कन्वर्ट किया है। आज हम देखेंगे दोनों टैंकों का कंपैरिजन और साथ जानेंगे कौन सी टैंक कितना कैपेबल है और कितना शक्तिशाली है। लेट्स स्टार्ट। प्लेस ऑफ ओरिजिन बीडी दुर्जय टैंक चाइना और बांग्लादेश, T-72 M4 CZ रसिया और चेक रिपब्लिक। बीडी दुर्जय टैंक मार्क 1 सबसे पहले इन सर्विस हुआ था 2015 में, मार्क 2 2019, T-72 सबसे पहले इन सर्विस हुआ था 1973 में, M4 CZ वर्जन 2003 में। नंबर ऑफ बिल्ड बीडी दुर्जय टैंक मार्क 1 का 174 यूनिट, मार्क 2 का 300 यूनिट, T-72 टोटल 25,000 यूनिट, M4 CZ वर्जन 300 यूनिट। क्रू बीडी दुर्जय टैंक मार्क 1 4, मार्क 2 3, T-72 3। लेंथ बीडी दुर्जय टैंक 19.8 फीट, T-72 31.3 फीट। हाइट बीडी दुर्जय टैंक 8.6 फीट, T-72 7.4 फीट। चौड़ाई बीडी दुर्जय टैंक 10.7 फीट, T-72 11.9 फीट। वेट बीडी दुर्जय 42 टन और शॉर्ट रेंज 46 टन और लॉन्ग रेंज 41 टन। T-72 M4 CZ 41.5 टन, शॉर्ट रेंज 45.5 टन और लॉन्ग रेंज 42 टन। दोनों टैंकों का इंजन डीजल इंजन है, जिसमें बीडी दुर्जय टैंक का 730 हॉर्स पावर का इंजन है और T-72 M4 CZ का 1000 हॉर्स पावर का इंजन है। स्पीड बीडी दुर्जय टैंक मार्क 1 का 49 किलोमीटर पर आवर, मार्क 2 60 किलोमीटर पर आवर, T-72 M4 CZ 60 किलोमीटर पर आवर। रेंज बीडी दुर्जय मार्क 1 का 450 किलोमीटर, मार्क 2 का 500 किलोमीटर, T-72 407 किलोमीटर। थ्रस्ट वेट बीडी दुर्जय टैंक 17.4 टन पर हॉर्स पावर, T-72 21.1 हॉर्स पावर पर टन। आर्मर बीडी दुर्जय टैंक में कंपोजिट आर्मर इस्तेमाल किया गया है, मार्क 1 में कंपोजिट आर्मर इस्तेमाल किया गया है, मार्क 2 में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कॉन्टैक्ट 5 आर्मर इस्तेमाल किया जा सकता है। T-72 M4 CZ में कंपोजिट मटेरियल और स्टील आर्मर इस्तेमाल किया गया है। एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर बीडी दुर्जय में 3rd जनरेशन का एक ER इस्तेमाल किया गया है और T-72 M4 CZ में कॉन्टैक्ट 1 और 5, इसके अलावा डायना 72 नाम का एक ER प्रोटेक्शन इस्तेमाल किया गया है। बीडी दुर्जय टैंक में और T-72 M4 CZ में दोनों टैंकों में मॉड्यूलर एप्लीकेट आर्मर इस्तेमाल किया गया है। APS सिस्टम्स दुर्जय मार्क 1 में पॉसिबल नहीं है, मार्क 2 में पॉसिबल हो सकता है। T-72 M4 CZ में APS सिस्टम इंटीग्रेट किया है। माइन क्लियरिंग बीडी दुर्जय टैंक में इक्विपमेंट इनबिल्ड नहीं किया गया है, T-72 में ये सिस्टम एक्टिव है। सेल्फ इंटरिंग ब्लेड बीडी दुर्जय और T-72 M4 CZ में दोनों टैंकों में अवेलेबल है। ऑक्सिलरी पावर मोड बीडी दुर्जय मार्क 1 में अवेलेबल नहीं है, मार्क 2 में हो सकता है और T-72 M4 CZ में अवेलेबल है। NBC प्रोटेक्शन सिस्टम न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल प्रोटेक्शन सिस्टम्स दोनों टैंकों में मौजूद है। दोनों टैंकों में 8x 81 mm का स्मोक लॉन्चर फिट किया गया है और दोनों टैंकों का स्मोक स्टोरेज है 32। आर्मामेंट दोनों टैंक 125 mm का स्मूथ बोर गन, 12.7 mm हैवी मशीन गन और टैरेट में 7.67 mm का लाइट मशीन गन इस्तेमाल करता है। मेन गन में बीडी दुर्जय टैंक चाइनीज टाइप 96 टैरेट इस्तेमाल करता है, जिसमें 125 mm का स्मूथ बोर गन मेन गन है। पेलोड कैपेसिटी है 29 राउंड और रेट ऑफ फायर है 4 से 6 राउंड पर मिनट और लोडेड टाइप है ऑटो। रेडी टू फायर के लिए हमेशा 15 राउंड एक्टिव रहता है। एलिवेशन रेंज -6 डिग्री से 16 डिग्री तक। फायर ऑन मूव का सिस्टम का इंटीग्रेट किया गया है। दूसरी तरफ T-72 में 125 mm का स्मूथ बोर गन इस्तेमाल किया गया है और इसका पेलोड कैपेसिटी 45 राउंड, रेट ऑफ फायर है 4 से 6 राउंड पर मिनट और इसका टाइप है ऑटो लोडर
और एलिवेशन रेंज है -6 डिग्री से +14 डिग्री। रेडी टू फायर के लिए हमेशा 22 राउंड एक्टिव रहता है और फायर एंड मूव फैसिलिटी इसमें भी दिया गया है। टाइप्स ऑफ सेल में BD डुजॉय टैंक AP FSDS HE AT HE और ATGM जैसा राउंड फायर कर सकता है। दूसरी तरफ T-72 में AP FSDS HE AT ATGM HET और HEST जैसा राउंड फायर कर सकता है। दोनों टैंकों में इफेक्टिव रेंज BD डुजॉय का मैक्सिमम गन आर्टिलरी का रेंज है 4.5 किलोमीटर और ये दिन में 3 से लेकर 4.5 किलोमीटर तक फायर कर सकता है और नाइट में 800 मीटर से 1300 मीटर तक फायर कर सकता है। इसका कैपेबल है। T-72 में गन फायर का रेंज है 4 किलोमीटर तक, दिन में 3 से 4 किलोमीटर तक फायर कर सकता है और रात में 800 से 300 मीटर तक। BD डुजॉय टैंक टाइप 96 का टारेट इस्तेमाल करता है और इसका कुछ बेनिफिट यहाँ पे रेंज में दिखाई दे रहा है। दोनों टैंकों में गन स्टेबलाइजेशन इंस्टॉल किया गया है। इसके दौरान दोनों टैंक अपने टारगेट को बिल्कुल सटीक और निखुत से एक्यूरेसी में हिट कर सकता है किसी भी पोजीशन में। BD डुजॉय टैंक 2 किलोमीटर दूर से AP FSDS और गन आर्टिलरी 4 किलोमीटर रेंज तक, HE 4 किलोमीटर तक और HE AT 3 किलोमीटर तक सेल्स फायर कर सकता है और ATGM 5.5 किलोमीटर तक फायर कर सकता है। T-72 में AP FSDS और HET ATGM और HE और HEST जैसा राउंड 2 किलोमीटर से 5.5 किलोमीटर तक फायर करने में सक्षम है। फायर कंट्रोल सिस्टम में दोनों ही टैंक में बहुत अपग्रेडेड फायर कंट्रोल सिस्टम इनबिल्ट किया गया है। BD डुजॉय में बैलिस्टिक कंप्यूटर सिस्टम्स और T-72 M4CZ में ट्राम्स T जैसा कंप्यूटर सिस्टम जो लियोपार्ड 2, चैलेंजर 2 और M1 एब्राम्स में इस्तेमाल किया जा सकता है। BD डुजॉय टैंक में मार्क 1 में हंटर क्लास सिस्टम पॉसिबल नहीं है मगर मार्क 2 में पॉसिबल हो सकता है, मगर T-72 M4CZ में ये पॉसिबिलिटी है। हंटर क्लास सिस्टम सेकेंडरी आर्मामेंट में दोनों ही टैंक बिल्कुल इक्वल आर्मामेंट इस्तेमाल करता है। दोनों टैंक 12.7 mm का हेवी मशीन गन इस्तेमाल करता है जो 1500 लेकर 1800 मीटर तक इसका रेंज है और पेलोड कैपेसिटी BD डुजॉय में 3000 राउंड है, T-72 में 2500 राउंड। नाइट में इसका रेंज है 800 मीटर तक। 7.62 mm का लाइट मशीन गन 100 से 1500 मीटर तक रेंज है जो 600 राउंड मौजूद है BD डुजॉय में। और दूसरी तरफ T-72 में 1500 राउंड और इसका नाइट रेंज है 800 मीटर तक और ये टर्रेट के साथ फिट किया गया है और 12.7 mm मशीन गन जो 2 किलोमीटर दायरे में किसी भी एयरक्राफ्ट को गिरा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में सबसे पहले BD डुजॉय में प्रोटेक्शन सिस्टम में लेजर वार्निंग रिसीवर, लेजर रेंज फाइंडर और लेजर डेजिग्नेटर को इनबिल्ट किया गया है। दूसरी तरफ T-72 M4CZ में लेजर वार्निंग रिसीवर और लेजर फाइंडर को इनबिल्ट किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्निकल में BD डुजॉय में मॉडर्न फायर कंट्रोल सिस्टम, बैलिस्टिक कंप्यूटर, थर्मल इमेजिंग सिस्टम जिसका रेंज 3 किलोमीटर तक है, नाइट विजन सिस्टम, GPS सिस्टम, कॉम्पैक्ट डाटा लिंक, XD21 सैटकॉम और VRC 200L जैसा मॉडर्न रेडियो कम्युनिकेट करने के लिए इंस्टॉल किया गया है और इलेक्ट्रॉनिक्स काउंटर मेजरमेंट ऑटो लोडर जैसा मॉडर्न कम्युनिकेट BD डुजॉय टैंक में इंस्टॉल किया गया है। दूसरी तरफ BD डुजॉय के मुकाबले में सिर्फ मॉडर्न फायर कंट्रोल, मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम, थर्मल इमेजिंग और नाइट विजन GPS सिस्टम भी इंस्टॉल किया गया है। दोनों टैंकों का कॉस्ट प्रेजेंट BD डुजॉय में $3.35 मिलियन और T-72 M4CZ का $4.5 मिलियन। बॉडी थिकनेस BD डुजॉय में 39 से 100 mm तक है जो नोस में 45 mm, पूरा सराउंडिंग बॉडी में 100 mm का थिकनेस है। दूसरी तरफ T-72 में नोस में 80 mm का थिकनेस है और पूरी बॉडी सराउंडिंग में 200 mm का थिकनेस है। दोनों टैंकों में टॉर्सिन सस्पेंशन लगाया गया है। तो गाइस ये था दोनों टैंकों का कंपैरिजन। टाइप 59 को चेसिस को छोड़कर टोटली अपग्रेड किया गया है बांग्लादेश के आर्मी के द्वारा। इसका टाइप 96 का टारेट और इसका आप देख सकते हो इसका टोटल प्रोटेक्शन सिस्टम्स और भी कई सारा इंटीग्रेटेड और अपग्रेडेड किया गया है। ये 2.5 जनरेशन टैंक है और दूसरी तरफ T-72 M4CZ 3rd जनरेशन का टैंक है
मगर यहाँ पे कुछ कुछ मामले में BD दूजा टैंक T-72 को बीट कर सकता है कुछ कुछ मामले के ऊपर, जैसा कि आर्मर प्रोटेक्शन और मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम्स और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, जैसा कि T-72 अपने स्पीड के दौरान BD दूसरे टैंक से ज़्यादा है और ज़्यादा जल्दी मूव कर सकता है और एक जगह से दूसरी जगह, इसका बेनिफिट T-70 को डेफिनेटली है। तो गाइस ये था दोनों टैंकों का कंपैरिजन। इसके बारे में आप क्या सोचते हो ज़रूर कमेंट में बताना। देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।